आवाज़ सही है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आधुनिक काल में हम लोग द्विवेदी युग देख रहे थे। द्विवेदी युग में आज ये छठी क्लास है आप लोगों की। 5 क्लास इससे हो चुकी हैं और लगभग हम आधे से अधिक बोल सकते हैं कवियों को देख चुके हैं, द्विवेदी युगीन कवियों को। आज हम सबसे पहले नाथूराम शर्मा शंकर को देखते हैं। आज सबसे पहले किनको देखना है? नाथूराम शर्मा शंकर को। नंबर 1 में लिखिए नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को आज सबसे पहले इनको हम देखते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। निधन, अगर निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? निधन इनका हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है। पिता का नाम रूपराम शर्मा था। अगर पिता की बात करें, पिता का नाम रूपराम शर्मा था, रूपराम शर्मा। और अगर माता का नाम देखें तो इनके माताश्री का नाम था जीवनी देवी। जीवनी देवी इनके माताश्री का नाम था। अब इनके उपनाम महत्वपूर्ण है। उपनाम इनके जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इनका पहला उपनाम जो है वो है कविता कामिनी कांत। पहला उपनाम कविता कामिनी, कविता कामिनी कांत भी इनको कहा जाता है। कविता कामिनी कांत इनका एक उपनाम हो गया। दूसरा उपनाम इनको साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है। साहित्य सुधाकर, सुधाकर चंद्रमा को बोलते हैं। साहित्य सुधाकर भी इनका एक उपनाम है, साहित्य सुधाकर। एक उपनाम लिख लीजिए भारत प्रगेंदु। भारत प्रगेंदु कि ये नाम किसने दिया था? भारत प्रगेंदु। तो भारत प्रगेंदु इनको राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था। किसने कहा था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने इनको भारत प्रगेंदु कहा था। एक उपनाम इनका लिख लीजिए खड़ी बोली का कबीर। इनको खड़ी बोली का कबीर भी कहा जाता है। खड़ी बोली का कबीर। देखो बाबू, खड़ी बोली का सूरदास कहे जाते हैं, ठीक है, या आधुनिक हिंदी के सूरदास कहे जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। आधुनिक राम भक्त या आधुनिक तुलसीदास कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। और आधुनिक यानी खड़ी बोली का कबीर इनको कहा जाता है नाथूराम शर्मा शंकर को। और इनका ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम इनको डॉक्टर सुधींद्र ने दिया था। डॉक्टर सुधींद्र ने दिया था। डॉक्टर सुधींद्र ने इनको ये उपनाम दिया था। इनके बारे में अन्य बातें भी देखते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में महत्वपूर्ण कवि हैं ये। देखिए इन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने संस्कृत की शिक्षा देवदत्त शास्त्री से ली थी। और ये आरंभ में उर्दू लिखा करते थे और मुशायरों में जाके कलमा पढ़ा किया करते थे। ठीक है, ये सब बातें इनके बारे में याद रखिएगा कि नाथूराम शर्मा शंकर संस्कृत की शिक्षा देवदत्त शास्त्री से ली थी। ये आरंभ में उर्दू लिखा करते थे और जाके मुशायरों में क्या करते थे? कलमा पढ़ा करते थे। इन्होंने आयुर्वेद का भी अध्ययन किया था। आयुर्वेद का इतने अच्छे ज्ञाता भी थे ये कि इनको पीयूष पानी वैद्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता होने के कारण इनको पीयूष पानी के उपनाम से भी जाना जाता था। एक उपनाम ये भी लिख सकते हैं पीयूष पानी। पीयूष पानी, पीयूष पानी वैद्य भी इनका एक उपनाम था। ये आयुर्वेद के इतने अच्छे ज्ञाता थे, इनको पीयूष पानी वैद्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। आरंभ में ये सरस्वती पत्रिका में खड़ी बोली में रचना किया करते थे। और इनकी रचनाओं को देखकर ग्रियर्सन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूछा था कि ये शंकर जी कौन है। ये इतने अच्छे कवि थे और इनकी कविताएं इतनी अच्छी थी कि ग्रियर्सन जैसा महान कवि, महान आलोचक, महान इतिहासकार
जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इनसे पूछा था, किन से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से, कि ये शंकर जी कौन है। उन्होंने इनके बारे में पूछा था कि ये शंकर जी कौन है, ये बातें भी उन्होंने पूछी थी। तो ग्रियर्सन ने एक पत्र लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी को, पूछा ये शंकर जी कौन है, शंकर जी कौन। इनकी कविताएं पढ़कर मैंने अपनी सम्मति बदल दी है। सम्मति क्यों बदल दी है? क्योंकि वो खड़ी बोली के बारे में इनका मत जो था ग्रियर्सन का, वो अच्छा नहीं था। इस कारण से उन्होंने ये प्रश्न उनसे पूछा था। तो ये बातें हो गई कि इनकी नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। जो बातें आपको हम समझाए हैं उनको दोबारा सुनिए और उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर एक बार बता देते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर ने देवदत्त शास्त्री जैसे महान संस्कृत के विद्वान से शिक्षा ली थी संस्कृत की, और ये आरंभ में उर्दू लिखा करते थे और उर्दू मुशायरों में जाकर कलमा पढ़ा करते थे। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता होने के कारण इनको पीयूष पानी भी कहा जाता है। ठीक है। और ग्रियर्सन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखा और पूछा कि ये शंकर जी कौन है, क्योंकि खड़ी बोली में ये एक महान क्रांतिकारी कदम लेके आए थे। चलिए अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। अब इनकी रचनाओं को, अगर इनकी रचनाएं देखें, ज़्यादा नहीं है रचनाएं लेकिन मोस्ट है, रचनाओं के देखते हैं। तो इनकी पहली रचना है गीतावली 1951। गीतावली 1951 नंबर 2 में लिख लीजिए इनकी रचना नंबर 2, गीत कुंज 1951। गीत कुंज ये भी है 1951 की, 1951। नंबर 3 दोहा 1951। दोहा ये भी कब की है? 1951। एक ही साल, सब याद रखिए इनकी, बस 1951 में ही इनकी सभी रचनाएं आती हैं। नंबर 4 गीतावली 1951, गीत कुंज 1951, दोहा 1951। उसके बाद शंकर सर्वस्व 1951, शंकर सर्वस्व 1951। नंबर 5 अनुराग रत्न 1951, अनुराग रत्न 1951। और नंबर 6 और महत्वपूर्ण गर्भरंडा रहस्य 1951। गर्भरंडा रहस्य भी है 1951 में। हेलो, गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य ये भी 1951 की ही रचना है। इनकी सभी रचनाएं जो हैं 1951 में ही आती हैं। इतना लिखिए, फिर आगे इनके बारे में कुछ बताते हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं हैं और इनकी रचनाओं को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सभी का प्रकाशन वर्ष 1951 है और मात्र 6 रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। जैसे इनकी महत्वपूर्ण रचना है एक गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य
अगर गर्भरंडा रहस्य की बात करें, कब की है? 1951 ईस्वी की है। इसमें क्या है? तो गर्भरंडा रहस्य के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा कि यही एक विशाल प्रबंध काव्य है। कैसी रचना है? विशाल प्रबंध काव्य है। यह एक विशाल प्रबंध काव्य है। एक बात ये, जिसमें विधवाओं की दुर्दशा और मंदिर में होने वाले दुराचारों का चित्रण है। लिख सकते हैं, इसमें विधवाओं की दुर्दशा, विधवाओं की दुर्दशा व मंदिरों में होने वाले मंदिरों में होने वाले मंदिरों में होने वाले दुराचार का चित्रण है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा और मंदिर में होने वाले दुराचार का चित्रण है। बस इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने रीतिकाल की जो नक्सिक परंपरा थी उसके लिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गर्भरंडा रहस्य के बारे में याद रखिएगा कि यह विशाल प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा और मंदिर में होने वाले दुराचार का चित्रण है। एक बात इनके बारे में और याद रखिए, वो बात ये कि ये आंसू कवि और समस्या पूर्ति में दक्ष थे। ये आंसू कवि और समस्या पूर्ति में दक्ष थे। इनकी कुछ पंक्तियां जो हैं वो महत्वपूर्ण है, आप लोग सुने भी होंगे। ये पंक्तियां थी ना कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। इन्हीं की पंक्तियां थी और इनके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं है। तो नाथूराम शर्मा शंकर महत्वपूर्ण कवि थे और इनके बारे में ये सभी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ये भारत प्रगेंदु, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि इनका नाम है और किसने दिया था। ठीक है। और इनकी ये रचनाएं 6 ही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गर्भरंडा रहस्य। तो ये क्या है? एक विशाल प्रबंध काव्य है। उसमें विधवाओं की दुर्दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचार का चित्रण है। ठीक है। ये आंसू कवि क्या होता है? जो तत्काल कविता कर दे, किसी भी चीज़ पर कविता लिख दे, उसको आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है। और समस्या पूर्ति में दक्ष थे। ठीक है। इसके बाद नाथूराम शंकर के बाद दूसरे कवि को लिखिए, और लिखिए लाला भगवान दीन। आज के दूसरे कवि हैं लाला भगवान दीन। लाला मैथिली शरण गुप्त को सबसे अंतिम में पढ़ाएंगे, सबको खत्म कर लेंगे तब। लाला भगवान दीन, क्योंकि उनके ऊपर कम से कम 2 क्लास अगर लंबी लेंगे तो वो समाप्त होंगे। इनकी उनकी रचनाएं हैं, क्योंकि उनसे प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लाला भगवान दीन, इनको देख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। लिख सकते हैं, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ इनका? लाला भगवान दीन का, इनका निधन हो गया था 1930 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। उपनाम क्या था इनका? उपनाम भी याद रखें, उपनाम पूछा सकता है कि इनका उपनाम एक था दीन। दीन उपनाम से ये उर्दू में रचना किया करते थे। उर्दू में रचना करते थे किस नाम से? दीन उपनाम से। और इनका दूसरा उपनाम जो था वो था हिंदी का सेवक। इन्होंने स्वयं रखा था, किसी ने दिया नहीं था। हिंदी का सेवक, इन्होंने स्वयं कहा था अपने आप को कि मैं हिंदी का सेवक हूँ। ये नाम इन्होंने स्वयं रखा था, किसी ने इनको ये उपनाम दिया नहीं था। अब इनकी रचनाओं को देखिए, रचनाएं। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो रचनाओं में
पहली रचना लिख लीजिए वीर छत्रानी, प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है किसी पुस्तक में, तो मैं कहाँ से लिखाऊं। नंबर 2 वीर बालक, नंबर 3 वीर पंचरत्न, पूछे नहीं जाएंगे इनकी ये सब रचनाएं, वीर पंचरत्न। नंबर 4 नवीन बीन, नवीन बीन, नवीन बीन कब की है, सॉरी नवीन बीन कब की है ये तो पता ही नहीं किसी को, मुझे कहाँ से पता रहेगा जी। किसी भी पुस्तक में इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं है, उपलब्ध हैं लेकिन इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं है। नवीन बीन के बाद एक नदीन ए दीन की रचना की थी इन्होंने उर्दू में, नदीन ए दीन की रचना इन्होंने किया था, किस भाषा में, उर्दू में इन्होंने लिखा नदीन ए दीन। तो ये हो गई इनकी रचनाएं लाला भगवान दीन की। ठीक है, कैसी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने टीका ग्रंथ भी लिखा था और टीका ग्रंथ इनके प्रमुख हैं, इसलिए टीकाकार के रूप में ही जाने जाते हैं। और कौन कौन सा टीका लिखा था वो भी हम आगे देख लेते हैं। चलिए इतना लिख लिए, आगे इनके टीका ग्रंथ लिखिए। इन्होंने टीका ग्रंथ की भी रचना की थी, तो टीका ग्रंथ कौन कौन सा लिखा और क्या क्या नाम है वो भी देख लीजिए। पहला है केशव कौमुदी, केशव कौमुदी। केशव कौमुदी में क्या है, तो केशव दास की जो रचना थी कवि प्रिया और रामचंद्रिका, उसी के ऊपर टीका है। कवि प्रिया व रामचंद्रिका की टीका है ये, कौन सा, केशव कौमुदी। दूसरी बिहारी बोधिनी, बिहारी बोधिनी, बिहारी बोधिनी बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी बोधिनी ये किसकी टीका है, बिहारी सतसई की टीका है, बिहारी सतसई की टीका है। एक टीका ग्रंथ इन्होंने और लिखा है, एक टीका ग्रंथ इन्होंने और लिखा जिसका नाम है तुलसी रचना संसार, तुलसी रचना संसार। ये इनका 3 टीका ग्रंथ है। इसमें तुलसीदास की सभी रचनाएं नहीं है, बल्कि 2 ही रचनाएं हैं, कवितावली और दोहावली। तो लिख सकते हैं तुलसीदास की रचना कवितावली व दोहावली की टीका। तो ये इनके हो गए 3 टीका ग्रंथ। ठीक है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। कौन कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहली है अलंकार मंजूषा, पूछी जा सकती है अलंकार मंजूषा किसकी रचना है, तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है अलंकार मंजूषा। अलंकार मंजूषा की रचना इन्होंने की है। और दूसरी लिखी है व्यंग्यार्थ मंजूषा। ये दोनों ग्रंथ लाला भगवान दीन ने लिखी है। और ये दोनों ग्रंथ कैसी ग्रंथ है, तो ये दोनों ग्रंथ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, तो इतनी बातें किनके बारे में हो गई, लाला भगवान दीन के बारे में हो गई है। अब अगले कवि को हम लोग देखते हैं, और अगले कवि में लिखिए नंबर 3 में लाला भगवान दीन हो गए, नाथूराम शर्मा शंकर हो गए। तो अगले कवि में आप लोग लिखिए कामता प्रसाद गुरु, नंबर 3 कामता प्रसाद गुरु। ये भी द्विवेदी युग के ही कवि थे, क्योंकि अगर समय देखा जाए तो पता चल जाएगा कि इनका समय क्या था। तो द्विवेदी युग के थे। अगर इनके जन्म को देखें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सागर
मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ था? निधन, तो निधन इनका 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनका उपनाम एक ही है, उपनाम इनका एक ही है, क्या है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि, हिंदी व्याकरण का पाणिनि। इनको हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है, किनको? कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है। देखिए, हिंदी भाषा का पाणिनि या हिंदी का पाणिनि पूछे तो वो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं। नोट में लिख ही लीजिए आप लोग, नोट में एक बात याद लिखिए, हिंदी भाषा का पाणिनि, हिंदी भाषा का पाणिनि या हिंदी के पाणिनि, हिंदी के पाणिनि पूछे तो क्या हो जाएगा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहे, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहे तो कामता प्रसाद गुरु, हिंदी भाषा का पाणिनि या हिंदी का पाणिनि कहे तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी है। इनकी रचनाओं में जो है काव्य रचनाएं पूछी नहीं जाएंगी, इसे लिख सकते हैं। रचनाएं, रचनाओं में एक, रचनाओं में पहले लिखिए काव्य रचनाएं, रचनाओं में पहला काव्य रचनाएं पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये जरूरी है, लिख लीजिए। नंबर 1 भौमासुर वध, भौमासुर, भौमासुर वध। भौमासुर वध की बात करें तो भौमासुर वध कैसी रचना है? तो भौमासुर वध जो है भौमासुर वध, अगर इसकी बात करें तो भौमासुर वध का प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता। ऐसी रचना है क्या? तो यह एक ब्रज भाषा में है, इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, और यह खंड काव्य है। ब्रज भाषा है और इसी रचना है खंड काव्य है। दूसरी रचना इनकी देख लीजिए, एक है विनय पचासा, विनय पचासा कैसी रचना है? तो ये भी ब्रज भाषा में है, परंतु यह मुक्तक काव्य है। ब्रज भाषा और ब्रज भाषा और मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा और मुक्तक काव्य है। ठीक है। एक रचना इनकी काव्य में और लिखिए, नंबर 3 पद्य पुष्पांजलि, पद्य पुष्पांजलि। पद्य पुष्पांजलि कैसी रचना है? तो खड़ी बोली में है और मुक्तक काव्य है। खड़ी बोली, व खड़ी बोली है और कैसी रचना है? मुक्तक काव्य है, ये मुक्तक काव्य है। तो ये बातें किनके बारे में हो गई? इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। काव्य रचनाओं के बाद इनके उपन्यास को देखिए, कामता प्रसाद गुरु के उपन्यास। तो उपन्यास में भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है, लिख लीजिए। 4 उपन्यास था, एक था सत्य, नंबर 2 में लिख लीजिए पार्वती, नंबर 3 में लिख लीजिए यशोदा, और नंबर 4 में सत्य, पार्वती, यशोदा और एक था प्रेम। ये इनके 4 उपन्यास हो गए। अगर नाटक की बात करें तो इनके नाटक एक थे सुदर्शन, अगर नाटक की बात करें एक तो क्या था? सुदर्शन। नाटक एक क्या है इनका? सुदर्शन नाटक है। इनका एक व्याकरण ग्रंथ है
जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी और वह यही है। व्याकरण ग्रंथ इनका एक ही है और इसी के कारण इनकी प्रसिद्धि भी है, इसी कारण इनको पढ़े भी गए हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। वो है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण कब की है? 1920 ईस्वी की है और इसी के कारण इनको पढ़ा भी जाता है और हम लोग इनको पढ़ते भी हैं। पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण कब का है, तो 1920 ईस्वी का है। स्पष्ट है? तो हो गए कामता प्रसाद गुरु समाप्त। चलिए, कामता प्रसाद गुरु के बाद जो अगले कवि को आज हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे कवि जो उनको आज समाप्त कीजिए। कामता प्रसाद गुरु हो गए, तो कामता प्रसाद गुरु के बाद अगले कवि को लिखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनको भी आज समाप्त कीजिए। नंबर 3 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनको भी देख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ था? निधन, तो निधन इनका 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। ये प्रेम परक कविता जो है स्नेही के उपनाम से लिखा करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही उपनाम से ये प्रेम परक कविता लिखा करते थे, लिख सकते हैं स्नेही उपनाम से ये प्रेम परक कविता लिखा करते थे, लिखा करते थे। ठीक है। राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविता इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा। त्रिशूल उपनाम से इन्होंने राष्ट्रभक्ति संबंधी कविताएं लिखी। ये भी एक बात महत्वपूर्ण हो गया कि स्नेही उपनाम से ये प्रेम परक लिखा करते थे और त्रिशूल उपनाम से ये राष्ट्रभक्ति संबंधी कविता लिखा करते थे। इनके रचनाएं देख लीजिए, ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, लेकिन जो हैं मोस्ट हैं रचनाएं। नंबर 1 लिखिए कृषक क्रंदन। कृषक बोलते हैं किसान को, कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन, कृषक क्रंदन 1916 ईस्वी। नंबर 2 प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी 1905 की ही है जी ना, प्रेम पचीसी 1905 की है, तब ना 1916, कोई बात नहीं है। त्रिशूल तरंग तीसरी रचना इनकी, त्रिशूल तरंग। त्रिशूल तरंग इनकी रचना जो है वो 1921 ईस्वी की है, 1921 ईस्वी। नंबर 4 में लिख लीजिए कुसुमांजलि, कुसुमांजलि, कुसुमांजलि 1925 की है। 1 सेकंड, कुसुमांजलि रचना इनकी है जरूर, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय बीना है, राष्ट्रीय बीना, राष्ट्रीय बीना 1922 ईस्वी की है। और इसके बाद नंबर 5 में लिखिए कुसुमांजलि, क्योंकि कुसुमांजलि 25 की थी इसीलिए मैंने काटा था अभी। कुसुमांजलि कब की है? 1925 ईस्वी की है, 1925 ईस्वी।
तो इसी के साथ जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी हो गए समाप्त। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बाद अगले कवि लिखिए मोहनलाल महतो वियोगी। छोटे छोटे सभी कवियों को आज समाप्त कीजिए। नंबर ये कितना था जी? नंबर 3। नंबर 4 पर लिखिए मोहनलाल महतो वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी उतने मोस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना है। अगर पूछ दे तो ऐसा नहीं लगे कि मैंने नहीं पढ़ा, छूट गया। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो मोहनलाल महतो वियोगी को देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। जन्म 1899 ईस्वी में, ठीक है। निधन कब हुआ? अगर निधन की बात करें कि मोहनलाल महतो वियोगी का निधन कब हुआ, तो निधन हुआ था 1990 ईस्वी में। बहुत लंबी आयु थी इनकी। चलिए रचनाएं देख लीजिए, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। रचनाओं में पहला लिख लीजिए निर्माल्य। निर्माल्य निर्माल्य कब की है? 1926 ईस्वी की है। 1926 ईस्वी। नंबर 2 कल्पना 1935 ईस्वी। कल्पना 1935 ईस्वी। नंबर 3 एक तारा 1935 ईस्वी। एक तारा ये भी 1935 ईस्वी की है। फटाफट करते चलिए, इसमें क्या माथा लगाना है, इसमें कुछ तो है नहीं, ये सब तो रटना ही पड़ेगा। एक तारा और एक है आर्यावर्त। एक क्या है? आर्यावर्त। और ये कैसी रचना है? ये महाकाव्य है। आर्यावर्त कब की है? आर्यावर्त 1943 ईस्वी की है, याद रखिएगा। यह महाकाव्य है। कैसी रचना है? महाकाव्य है। और इसमें अगर सर्ग की बात करें कि इसमें कुल सर्ग कितने हैं, तो इसमें कुल सर्ग 13 हैं। 13 कुल सर्ग कितने हैं इसमें? कुल सर्ग इसमें 13 हैं। हो गया। तो मोहनलाल महतो वियोगी भी हो गए समाप्त। चलिए मोहनलाल महतो वियोगी के बाद पांचवें कवि पर आइए। पांचवें कवि में लिखिए हरदयालु सिंह। हरदयालु सिंह ये पांचवें कवि हुए हरदयालु सिंह। हरदयालु सिंह की बस रचनाओं को याद रखिए इनकी, और ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनकी रचनाओं में बस 2 याद रखिए। एक लिखिए दैत्यवंश। पहली रचना दैत्यवंश। दैत्यवंश कब की है? 1940 ईस्वी की है। और क्या है ये दैत्यवंश? तो याद रखेंगे तो दैत्यवंश महाकाव्य है। महाकाव्य है और टोटल सर्ग इसमें जो है वो 18 है। टोटल सर्ग कितना है इसमें? 18 सर्ग हैं। ठीक है। इनकी दूसरी रचना देख लीजिए। दूसरी रचना लिखिए रावण। रावण कब की है? रावण 1952 ईस्वी की है। क्या है ये? रावण भी महाकाव्य है। रावण भी क्या है? रावण भी महाकाव्य है। और इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग है। तो इसी के साथ ये भी हो गए हरदयालु सिंह भी समाप्त। छोटे कवि जितने हैं सबको आज खत्म कर देना है। एक को सिर्फ रखना है, किनको? मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उनकी स्पेशल क्लास होगी और लगभग 2 क्लास होगी। एक में वो पार लगेंगे नहीं। एक में पार लगेंगे, अगर 4 घंटा लगातार लें तो पार लगेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए मोहनलाल महतो वियोगी हो गए, हरदयालु सिंह हो गए, और इससे पहले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो गए। चलिए एक और लिखिए नंबर 6। नंबर 6 में लिखिए ठाकुर प्रसाद सिंह। नंबर 6 ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह ठाकुर प्रसाद सिंह की बस रचनाएं ले आइए। महत्वपूर्ण उतने हैं नहीं, तो रचनाएं का नाम याद रखिए। रचनाओं में पहला लिख लीजिए। इनकी रचनाओं में पहला महामानव। अब महामानव के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। महामानव कब की है ये पता नहीं है। महामानव का प्रकाशन वर्ष पुस्तकों में एक समान नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, और नहीं लिखा रहा हूँ तो पूछेगा भी नहीं, ये भी स्पष्ट रहिए
कि जिसका प्रकाशन वर्ष मैं नहीं लिखा रहा हूँ वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो विवादास्पद है और विवादास्पद प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, महामानव ये क्या है? तो ये महाकाव्य है। विवाद कैसी रचना है? तो महाकाव्य है। तो महाकाव्य, तो कुल सर्ग कितने हैं इसमें? तो महामानव में टोटल सर्ग जो है वो 15 है। कितने सर्ग हैं? सर्ग 15 है। इनकी दूसरी रचना लिखिए, बंसी और बादल। बंसी और बादल, बंसी और बादल बंसी और मादल था ना, बादल नहीं, बंसी और मादल, बंसी और मादल। और इनकी तीसरी रचना लिख लीजिए एक ठो और, ये हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। तो ठाकुर प्रसाद सिंह भी हो गए समाप्त। चलिए नंबर 7 पर आइए और लिखिए अनूप शर्मा। 7वें कवि इस कालखंड के अनूप शर्मा। बस रचनाओं का नाम याद रखना है। इनकी अगर रचनाओं को देखिए, अनूप शर्मा की रचनाएं, तो रचनाएं में पहली रचना के बारे में थोड़ा सा बात याद रखिएगा। पहली रचना लिखिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कब की है? ये 1937 ईस्वी की है। क्या है ये? तो ये पहली बात तो ये महाकाव्य है। पहली बात ये कि ये कैसी रचना है? महाकाव्य है, महाकाव्य है। दूसरी रचना रचना दूसरी बात इसके बारे में, अगर सर्ग देखें तो इसमें टोटल सर्ग कितने हैं? 18 हैं। टोटल सर्ग कितने हैं इसमें? तो टोटल सर्ग इसमें 18 है। ठीक है। इनकी दूसरी रचना जो थी वो है सर्वानी। रचना कौन सी है? सर्वानी। बस नाम नाम याद रखिए। तीसरी वर्धमान। वर्धमान जो हमेशा बढ़ता रहे वो वर्धमान कहलाता है। नंबर 4, 4 में लिख लीजिए जीवन मरण। जीवन मरण। और एक रचना का नाम और लिख लीजिए इनका, सुमनांजलि। सुमनांजलि। बस, तो अनूप शर्मा भी हो गए समाप्त। अनूप शर्मा देख लिए, ठीक है। हरदयालु सिंह देख लिए, मोहनलाल महतो वियोगी देख लिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही देख लिए, ठीक है। और कोई बचे हैं छोटे छोटे कवि? और अगर बचे हैं तो उनको भी समाप्त कीजिए। चलिए, एक 7वें हो गए। 8वें नंबर पर लिखिए सैयद अमीर अली मीर। नंबर बताइए कौन सा होगा जी? नंबर 7। नंबर 8 में लिखिए सैयद अमीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर की बात करें तो सैयद अमीर अली मीर ये थोड़े से मोस्ट हैं, तो इनका जन्म तन्म देख लीजिए। अगर इनके जन्म की बात करें कि सैयद अमीर अली मीर का जन्म कब हुआ था, तो ये 1873 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। सागर MP मध्य प्रदेश। निधन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं देखिए, रचनाओं में सिर्फ नाम नाम याद रखिए। पहली रचना है इनका उलाहना पंचक। उलाहना पंचक। नंबर 2 में याद रखिएगा अन्योक्ति शतक। अन्योक्ति शतक। नंबर 3 में याद रखिए कि बूढ़े का ब्याह। बूढ़े का ब्याह। नंबर 4 में याद रखेंगे नीति दर्पण। नीति दर्पण। और नंबर 5 में याद रखिए सदाचारी बालक। नंबर 5 सदाचारी बालक। नंबर 5 में सदाचारी बालक, ठीक है। तो ये भी सैयद मीर अली भी हो गए समाप्त। इनके बाद एक कवि को और देख लीजिए, आठ हो गए ना। अब अंतिम रूप से जो बचे हुए हैं ना, वो आपके सिर्फ बचे हुए हैं
एक कवि कौन? तो मैथिली शरण गुप्त ही बचे हुए हैं और कोई बचे हुए नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है और इन पर लगभग 2 क्लास लगेगी। और उनके बाद मैथिली शरण गुप्त के बाद हम लोग बात करेंगे फिर द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य और द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिका। पत्र पत्रिका के बाद हम लोग छायावाद की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सिर्फ एक कवि बचे गए हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को देख लेंगे और मैथिली शरण गुप्त को देखने के पश्चात द्विवेदी युगीन कौन कौन महाकाव्य हुआ था उसको एक जगह संकलित कर लेंगे। और एक जगह संकलित करने के बाद द्विवेदी युगीन कौन कौन सी पत्र पत्रिका थी, उसका प्रकाशन स्थान क्या था, कैसी उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, मतलब आवृत्ति कैसी थी उसकी, मासिक था, 6 मासिक था, पाक्षिक था, साप्ताहिक था, वो देख लेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे आगे छायावाद में, छायावाद के बारे में। तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे और सिर्फ अब बच गए हैं आप लोग के मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। और आज लगभग 8 कवि को देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग का लगभग जो है 20 कवि हो गए होंगे द्विवेदी युग के, और सभी कवि हो चुके हैं सिर्फ एक मैथिली शरण गुप्त को छोड़कर। तो आज की ये 6ठी क्लास थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त पर प्रयास करेंगे एक क्लास लंबी 2-2.5 घंटे का लेके उनको ख़त्म कर दें, या फिर 2 क्लास कर देंगे भाग 1 भाग 2 के रूप में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।